हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नलिन कोहली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। नलिन कोहली जी, आज जिस तरीके से ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, एक बार फिर से वही आरोप है कि सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, एएसजी साहब ने कह रखा है कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे। अब एएसजी राजू साहब जब कह रहे जवाब नहीं दे रहे तो दो प्रश्न उठेंगे, या तो केजरीवाल जी जानते नहीं है, अगर जानते नहीं है तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि मुख्यमंत्री क्यों है, कैसे मुख्यमंत्री है, कि उनकी सरकार के अंदर घोटाला हो जाए शराब को लेके, दो मंत्री उनके हिरासत में है, उनके मंत्री उनके आदेश और निर्देश के अनुसार उनको काम करना चाहिए। तो अगर केजरीवाल जी को जानकारी किसी चीज की नहीं है तो ये मंत्री अपने आप चला रहे थे सरकार, ये कैसे दिल्ली की सेवा है। या दूसरी बात है कि केजरीवाल जी सच बताने से घबरा रहे हैं, जो स्वाभाविक लग भी रहा है, क्योंकि ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री के पास जानकारी नहीं होगी कि उसकी सरकार किस प्रकार के निर्णय ले रही है शराब घोटाले पे और क्यों प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए केजरीवाल जी को जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो इन्वेस्टिगेशन जिस रूप से कोर्ट के सामने रखी जाएगी और कोर्ट फिर निर्णय ले। यानी कोर्ट ने हिरासत दे दिया जी। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए अरविंद केजरीवाल अनजान बन रहे हैं, लेकिन अब उन्हें तिहाड़ जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन सरकार क्या तिहाड़ जेल के अंदर से ही चलेगी, जैसा कि आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है? ये सत्ता की लोभ है। मुझे बताइए, जेल क्यों जो लोग जाते हैं? जनता की सेवा करने। जेल इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि जनता से उनको बचाया जाना चाहिए। अब सत्ता की लोभ है ये कि मुझे सत्ता में किसी तरह रहना है। दिल्ली की परवाह ही नहीं है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की जनता की परवाह होती तो घोटाला ही नहीं होता, जल बोर्ड में घोटाला नहीं होता, शराब का घोटाला नहीं होता। केजरीवाल जी जितने उन्होंने वादे किए उन पे खरे तो किसी पे नहीं उतरे, हर चीज में वो एक बहाना ढूंढते हैं। इनका मकसद कुछ और है, सत्ता है। लेकिन अब मोदी जी को गलियाने से थोड़ी ना ये छिप जाएगा कि जो घोटाला है जिसपे जवाब केजरीवाल जी को देना है वो थोड़ी ना भाग सकते हैं। लेकिन नलिन कोहली जी, वो बार बार आम आदमी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है कि कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, लेकिन मिला कुछ नहीं, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है, सिर्फ घुमाया जा रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा कहीं ना कहीं है ये बस। इसमें क्या मतलब, कोई ऐसा आपको चोर दुनिया में मिला है जो 1.5 साल 2 साल तक चोरी का सामान अपने घर में संभाल के रखता है? चोरी का तो सामान इधर उधर होता है, लेकिन ये तो थोड़ी ना इस पे कहीं जवाब उठेगा कि आपने चोरी की या नहीं की। उसे ये जवाब देना है कि चोरी की या नहीं की, घोटाला हुआ या नहीं हुआ। बाकी कुछ तो मिला होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसकी वजह से 2 मंत्री उनके जेल में, बेल नहीं मिल रही। मतलब कुछ ना कुछ तो है ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास। अब केजरीवाल जी बाहर आकर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई के लिए तो उनको तब नहीं लड़ना पड़ेगा। राजनीतिक भाषण से थोड़ी ना कानूनी लड़ाई उनकी पूरी हो सकती है, इसीलिए तो वो न्यायिक है। ठीक है नलिन कोहली जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आबकारी घोटाला मामले में पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है। जानकारी मिल पा रही है कि राउज़ रिपोर्ट में ईडी का यह बड़ा दावा है। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी से जोड़ा है और ईडी ने यह बताया कि केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने ये कहा कि विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते थे, यानी कोर्ट के अंदर अब आतिशी के नाम का भी जिक्र हुआ है। केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी का नाम लिया। ईडी की तरफ से यह जानकारी दी गई कि आतिशी को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, ऐसी जानकारी केजरीवाल की तरफ से दी गई है। अब क्या इस मामले में आतिशी का भी नाम जिस तरीके से सामने आया है, उनको भी समन्स जारी करके पूछताछ क्या किए जा सकते हैं, और ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका हुआ, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो पहले से ही जेल में बंद है। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस बीच आतिशी जो मुखर होकर आम आदमी पार्टी की बातें रख रही हैं, मीडिया से बातें कर रही हैं, क्या उनका नाम आना अब उनकी मुसीबतें भी बढ़ा सकता है? बिल्कुल। और इस बीच जिस तरीके से विजय नायर को लेकर सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने कहा कि वो आतिशी को रिपोर्ट करते थे, लेकिन विजय नायर कौन थे? विजय नायर वो थे जो इस पूरे मामले में सबसे पहले आरोपी बनाए गए थे और साउथ लॉबी और नॉर्थ लॉबी में जो मध्यस्थता करते थे वो विजय नायर ही करते थे। और यही वजह है जब विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया, इस बात का जिक्र हुआ है कि ईडी ने सवाल किया विजय नायर को लेकर, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, उनको रिपोर्ट जो है वो जो रिपोर्ट है वो आतिशी को करते थे।